हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। कैपिटल के वाइस प्रेसिडेंट हिमांशु गुप्ता मौजूद हैं। हिमांशु नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो क्विकली एक आउटलुक चाहिए कल के सेशन के लिए। आज भले ही एक रेंज बाउंड मोमेंटम हमने मार्केट्स में आते हुए देखा, लेकिन मिड कैप्स में रौनक थी और निफ्टी भी 15,000 को होल्ड कर रहा था। क्या स्ट्रैटेजी निफ्टी पर रहेगी कल के सेशन के लिए? शुक्रिया दीपाली जी, गुड इवनिंग। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि बाजार लगभग 4 से 6 हफ्ते की कंसोलिडेशन के बाद यहाँ फाइनली एक ब्रेकआउट देने में कामयाब रहा है। और वीकर ग्लोबल क्यूज के चलते आज हमने यहाँ पर वीकर ओपनिंग जरूर देखी और थोड़ा सा एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन देखा, जो कि एक स्वाभाविक मूव है। मंडे और ट्यूसडे को दो बड़े सेशंस जहां पर हमने लगभग 150-200 पॉइंट के गैप्स रैलीज निफ्टी में देखी, उसके बाद एक साइडवेज कंसोलिडेशन मूव आमतौर पे एक हेल्दी माना जाता है, और स्पेशली जब थोड़े ग्लोबल क्यूज काफी ज्यादा सपोर्टिंग नहीं थे। मुझे लगता है 14,950 14,940 अच्छा सपोर्ट जोन है, जहां पर खरीदारी करके चला जा सकता है कल के सेशन के लिए भी। 15,100 15,150 मुझे लगता है कि यहाँ पर इमीडिएट शॉर्ट टर्म में एक हर्डल और एक टारगेट का काम करेगा। बट इवेंचुअली मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ा सा अगर एक लंबी अवधि का कुछ वीक्स का व्यू लिया जाए तो मुझे लगता है निफ्टी में आपको आने वाले हफ्तों में 15,300 15,350 के लेवल्स भी आते हुए देखने को मिलेंगे। इंटरेस्टिंग बात दीपाली जी, जो पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में जो आते हुए देखने को बाजार में मिल रही है कि सेक्टर रोटेशन यहाँ पर होते हुए देखने को मिला है। मेटल्स की तरफ से कंसोलिडेशन आता हुआ देखने को मिल रहा है। बैंक्स, फाइनेंशियल्स, ऑटोज, ऑटो एंसिलरीज और सीमेंट स्टॉक्स में यहाँ पर खरीदारी होते हुए देखने को मिल रही है, जो मुझे लगता है कि एक बाजार के लिए हेल्दी है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि बाजार में स्ट्रेंथ दिखाती है, जिस तरह से मिड कैप स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली है, और बाजार की जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है, जो एडवांस डिक्लाइन का आंकड़ा है, वो अभी भी फेवरेबल बना हुआ है। ओके, तो व्यू पॉजिटिव ही है। 15,300 तक के लेवल्स जल्द एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी में, यही सजेशन है। इसके अलावा पहले कॉलर से बातचीत करते हैं। हमारे साथ संजय गुप्ता हैं लखनऊ से। संजय जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? मैडम, मेरे पास में बोरोसिल है 1550 एट द रेट ऑफ 282 एंड बजाज स्टील है 2000 एट द रेट ऑफ 600। क्या करें? पूछ लेते हैं। आपके पास एक ही स्टॉक है या कोई और शेयर भी है? बोरोसिल एंड बजाज स्टील। बजाज स्टील की आपने बात की, 600 की बाइंग आपने मेंशन की है। पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। बताइए हिमांशु, क्या व्यू रहेगा? इन्होंने ऊपरी लेवल्स पर ये स्टॉक खरीदा है और मेटल्स में थोड़ी हमने प्रॉफिट बुकिंग आते हुए भी देखी है। अब क्या करना है इनको स्टॉक में? दीपाली जी, पहले बोरोसिल रिन्यूएबल्स की बात की जाए तो मुझे लगता है कि वहां पर इनका खरीदारी का भाव काफी बेहतर है। स्टॉक ने बहुत ही शानदार नंबर्स पोस्ट किए हैं अभी इसी हफ्ते में, और एक कंसोलिडेशन के बाद मुझे लगता है स्टॉक तेजी दिखाने के लिए तैयार है। तो पहला काम जो इन्हें करना है वो है 270 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना और इस पोजीशन में बने रहें। मुझे लगता है कि 300-320 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर नियर टर्म में देखने को मिलेंगे। काफी अच्छा सेटअप है, पॉजिटिव सेटअप है। वहीं पर अगर बजाज स्टील की बात की जाए तो हालांकि ये बीएससी में लिस्टेड है, मुझे लगता है कि यहाँ पर बिल्कुल हाईज पर इन्होंने स्टॉक खरीदा है। तो अगर सिर्फ ट्रेडिंग का नजरिया है, शॉर्ट टर्म के लिहाज से इन्होंने स्टॉक में खरीदारी की है, तो मुझे लगता है 535 540 एक अच्छा इमीडिएट सपोर्ट जोन है। अगर स्टॉक इसके नीचे जाता है तो फिलहाल यहाँ पर एग्जिट करें और फिर दोबारा से लोअर लेवल्स पर एंट्री की जा सकती है, क्योंकि एक बहुत शार्प रनअप हमने मेटल स्टॉक्स में कंपनीज में आते हुए देखा है। तो अगर यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन या कंसोलिडेशन आते हुए देखने को मिलेगी तो मुझे लगता है कि इजीली 15-20% तक की करेक्शन इन स्टॉक्स में देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर ट्रेडिंग के नजरिए से अगर ये स्टॉक लिया है तो 535 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन किए। ठीक है, अगले कॉलर से बात करते हैं। प्रसन्ना कुमारी हमारे साथ हैं बेंगलुरु से बातचीत करने के लिए। प्रसन्ना नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? I purchased Philip Carbon 500 shares on 28 April, rate 215. I want to know whether we can hold it or sell it. तो पूछ लेते हैं, आपके बाइंग प्राइस से तो ऊपर है मैम ये, तो पोजीशंस तो आपकी जो है ये एग्जिस्टिंग ये प्रॉफिट्स में है। प्रॉफिट्स लेने हैं हिमांशु फिलिप्स कार्बन में या फिर होल्ड करना है ये स्टॉक?
दीपाली जी, मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक में कल के ही सेशन में एक अच्छा ब्रेकआउट आया है। स्टॉक ऑल टाइम हाइस के पास काम कर रहा है। 215 रुपए ब्रेकआउट का लेवल था, जो कि इनका खरीदारी का भाव है। तो पहली चीज, अपनी खरीदारी के भाव पर आप स्टॉप लॉस मेंटेन करें और यहाँ पर बिल्कुल बने रहें। मुझे लगता है ये एक पॉकेट है, जो ये ग्रेफाइट बनाने वाली कंपनीज हैं, यहाँ पर एक रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पर बाजार में देखने को मिल रही है। और स्पेसिफिकली अगर फिलिप्स कार्बन की मैं बात करता हूँ, मुझे लगता है कि यहाँ पर 245 से 250 रुपए तक के टारगेट्स शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर बने रहने की सलाह है। होल्ड करने की सलाह है, रखिए स्टॉक को आप, यही सजेशन है। अगला सवाल लेते हैं एसएमएस के जरिए। अभय कपूर ने हमें सवाल भेजा है। सवाल है इनका, जयकॉर्प पर 105 रुपए की इनकी बाइंग है, 1500 शेयर्स हैं और क्या सजेशन आपका रहेगा, क्योंकि फिलहाल तो जो इनकी पोजीशन है वो नुकसान में है, होल्ड करें या फिर कोई और स्ट्रैटेजी रखें? अरे जी, बहुत समय से स्टॉक ने कुछ खास मूव नहीं दिया है। इनफैक्ट अगर मैं देखता हूं तो लगभग पिछले 5 महीने से स्टॉक 80 और 100 रुपए की 80 और 105 रुपए की इनफैक्ट रेंज में ही कंसोलिडेशन दिखा रहा है। और इनका जो बाइंग प्राइस है वो रेंज के अपर बैंड पर है। चार्ट में कोई वीकनेस नहीं दिखती, लेकिन यहाँ पर इमीडिएट तेजी का ट्रिगर अभी फिलहाल चार्ट पर नहीं बना है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि गिरावट पर लगभग 90 रुपए के आसपास यहाँ पर अगर ये चाहे तो थोड़ी सी पोजीशन को ऐड कर सकते हैं, जिससे इनको एवरेजिंग का प्राइस का बेनिफिट मिल जाएगा। 80 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें टोटल ओवरऑल पोजीशन के लिए और होल्ड करें। स्टॉक अगर 105 रुपए का लेवल पार करता है, जो कि मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय में जिसकी पॉसिबिलिटीज दिखाई पड़ती हैं, उस कंडीशन में स्टॉक 120-125 रुपए तक के लेवल्स दिखा सकता है, जहां पर ये अपना मुनाफा वसूल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगले कॉलर से बात करते हैं। और जो सवाल हमें भेजा है ये एसएमएस के जरिए भेजा है मोहित गर्ग ने करनाल से, और सवाल है इनका कोल इंडिया पर 6400 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं कोल इंडिया के। हिमांशु, बाइंग प्राइस है 155 रुपए का। तो क्वांटिटी तो काफी बड़ी है इनकी कोल इंडिया में, और इस स्टॉक में हमने एक अच्छा अट्रैक्शन बनते हुए देखा भी है इस वीक के दौरान ही। अब क्या करना है इनको? देखिए दीपाली जी, स्टॉक का चार्ट पैटर्न पॉजिटिव है। लोअर लेवल्स से स्टॉक अच्छा रिकवरी दिखा चुका है, और मुझे लगता है अभी भी यहाँ पर स्टॉक में पोटेंशियल है पोजिशनल नजरिए से कि स्टॉक 165 और 175 रुपए तक के लेवल्स यहाँ पर दिखा सकता है। अगर बहुत ही शॉर्ट टर्म के नजरिए से पोजीशन बनाई है तो मुझे लगता है 145 रुपए का यहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है और यहाँ पर होल्ड करने की सलाह रहेगी। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है, बने रहिए स्टॉक को स्टॉप लॉस के साथ। संजय कुमार है हमारे साथ फोन लाइन पर जमशेदपुर से। संजय जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम। हेलो गुड इवनिंग मैम। मैं क्विक हिल लिया हुआ हूँ, 1150 शेयर लिया हुआ हूँ और 229 में 30% मैंने लिया है। इसको क्या करना मैम? पूछ लेते हैं हिमांशु से, आपका व्यू क्या है? लॉन्ग टर्म है या फिर कुछ महीनों के लिए आपने ये स्टॉक खरीदा है? शॉर्ट टर्म मैम। शॉर्ट टर्म, ठीक है हिमांशु, शॉर्ट टर्म व्यू है। क्या सजेशन रहेगा? 229-230 रुपए के आसपास की इनकी बाइंग है क्विक हील में, क्या करें अभी? दीपाली जी, स्टॉक में शानदार नंबर्स आए, उसके बाद स्टॉक ने एक बड़ा गैप अप दिखाया और उसके बाद मुझे लगता है कि स्टॉक यहाँ पर थोड़ा सा मुनाफा वसूली एक दिन के बाद यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन मेरा मानना है कि स्टॉक का जो सेटअप है वो पॉजिटिव है, यहाँ पर बने रहने की सलाह रहेगी। स्टॉक जब तक 210 रुपए के लेवल्स को होल्ड कर रहा है, मुझे लगता है वापस से स्टॉक में एक लोअर लेवल से खरीदारी देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल मेरी सलाह रहेगी कि यहाँ पर इस पोजीशन में बना रहा जा सकता है। शॉर्ट टू मीडियम टर्म के पर्सपेक्टिव से 200 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाएं और यहाँ पर बने रहें। अपसाइड में 240 से 250 रुपए तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। होल्ड करने की सलाह है, 250 तक के लेवल्स भी एक्सपेक्टेड हैं। दीपांकर लाल है हमारे साथ फोन लाइन पर। दीपांकर जी गुड इवनिंग, बताइए कौन कौन से स्टॉक्स हैं आपके पास? गुड इवनिंग मैम। मैम मेरे पास 3 स्टॉक्स हैं और तीनों का प्रोस्पेक्टिव लॉन्ग टर्म है, 5 to 10 ईयर। तो थॉमस कुक 3000 शेयर एट द रेट ऑफ 30 रुपीज, ITC 480 share at the rate of 200 rupees, and IDFC Bank share 2000 shares at the rate of 32 rupees. 32 रुपीज, ठीक है। तो आपकी थॉमस कुक में पोजीशन जो है वो अच्छे प्रॉफिट्स में है, क्योंकि आपने 30 रुपए की बाइंग बताई। ITC में 200 रुपए की खरीदारी है और IDFC फर्स्ट बैंक 32 रुपए की बाइंग है।
तो बताइए क्या करना चाहिए हिमांशु इनको? इम्पोर्टेंट ये है कि तीनों ही स्टॉक्स ये 5 से 10 साल के लिए रख सकते हैं। थॉमस कुक स्पेशली क्या करना है इनको, क्योंकि एक ऐसा स्टॉक जिसने बहुत नुकसान भी पास्ट में अपने निवेशकों को पहुंचाया है। इनको काफी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स हो रहे हैं, मुनाफा लेना है यहाँ पर, रखना है भी ये शेयर। लगता है कि यहाँ पर बना रहा जा सकता है। स्टॉक ने शायद अपना वर्स्ट जो है वो दिखा दिया है, और मोर इम्पोर्टेंट कि इनका जो खरीदारी का भाव है वो काफी फेवरेबल है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इवन दो इनका लंबी अवधि का नजरिया है, लेकिन फिर भी मेरी सलाह रहेगी कि स्टॉक में 40 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, जिससे ये इंश्योर हो जाएगा कि कम से कम अगर स्टॉक नीचे भी आता है तो इनको कुछ ना कुछ मुनाफा जरूर मिलेगा स्टॉक में। 40 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बने रहें। मुझे लगता है कि यहाँ पर मीडियम टू लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से आने वाले एक साल में शायद 75 रुपए तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर अभी बने रहने की सलाह रहेगी। आईटीसी की दीपाली जी अगर बात करते हैं तो फिलहाल यहाँ पर स्टॉक ने कोई बड़ा ट्रेंड अभी शुरुआत नहीं की है, लेकिन 190 रुपए का एक क्रूशियल सपोर्ट जोन है। मुझे लगता है कि 190 रुपए के ऊपर जब तक स्टॉक बना हुआ है यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव है। 220-225 रुपए के स्टॉक ऊपर जब भी चलना शुरू करेगा अगर आने वाले कुछ महीनों में, तो मुझे लगता है कि स्टॉक एक बड़ी मूव के लिए तैयार हो सकता है, और उसके बाद मुझे लगता है कि स्टॉक शायद अपनी एक नई बुल रन शुरू करे। फिलहाल यहाँ पर भी थोड़ा वक्त दीजिए, 190 रुपए के लेवल को क्लोजली वॉच कीजिए। और फाइनली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की अगर मैं बात करता हूँ दीपाली जी, तो एक काफी अच्छा चार्ट पैटर्न है। अगर मैं लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न भी देखता हूँ, बहुत शानदार वी शेप रिकवरी लोअर लेवल से आते हुए नजर आई है। 45 से 50 रुपए बहुत अच्छे सपोर्ट जोन्स हैं एक्यूमुलेशन के लिए और खरीदारी करने के लिए, और मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर आने वाले सालों में काफी ऊपर के लेवल्स नए हाईज बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा फेसबुक के जरिए एक सवाल हमें आया है राकेश का। सवाल है इनका फेडरल बैंक पर। इन्होंने 600 शेयर्स हिमांशु खरीदे हुए हैं फेडरल बैंक के। बाइंग प्राइस है इनका 82 रुपीज का। बताइए जी। 80 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है। रिजल्ट्स के बाद अच्छा ब्रेक मूव देखने को मिला, लेकिन कुछ स्टेक सेल के न्यूज के चलते थोड़ी सी तेजी यहाँ पर रुकी है। बट मुझे लगता है कि सेटअप पॉजिटिव है। 90 से 92 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 80 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड करने की सलाह रहेगी। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं भी फेसबुक के जरिए। कौशल शर्मा ने भेजा है दिल्ली से। राइट्स पर इनका सवाल है। 249 इनका एवरेज बाइंग प्राइस है हिमांशु, और पर्सपेक्टिव इनका 1 साल का। बताइए क्या करना है? बने रहने की सलाह है दीपाली जी। 230 रुपए के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर होल्ड किया जा सकता है। स्टॉक एक डबल बॉटम फॉर्मेशन डेली चार्ट पर बना रहा है। मल्टीपल सपोर्ट स्टॉक ने 230 रुपए के आसपास लिए हैं। जैसे ही स्टॉक 250-255 रुपए का लेवल पार करेगा, मुझे लगता है स्टॉक में 280-300 रुपए तक के टारगेट्स आने वाले कुछ महीनों में देखने को मिल सकते हैं। होल्ड करने की सलाह है जी। ठीक है, अगले कॉलर से बातचीत करते हैं। दीपक है हमारे साथ फोन लाइन पर, सांगली महाराष्ट्र से। दीपक जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ, गुड इवनिंग। मेरे पास आरती इंडस्ट्रीज के 7 शेयर्स है। एवरेज प्राइस बाइंग प्राइस है मेरा 1170, और इसमें मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है। तो SIP मोड पे मैं अगर ये ठीक है लूँ तो क्या? हाँ। आप और ऐड करना चाहते हैं SIP के जरिए, ये आप पूछ रहे हैं? हाँ, यस। और मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है, 5 साल तक का व्यू है मेरा। ठीक है, ठीक है। इनफैक्ट हिमांशु, सबसे बेस्ट तरीका होता है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए SIP के जरिए इन्वेस्ट करें तो तरीका तो इनका बहुत बेहतर है, लेकिन स्टॉक कैसा है वो बताइए। आरती इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं। फिलहाल तो 7 शेयर इन्होंने खरीदे हुए 1170 के प्राइस पे, लेकिन क्या हर महीने पोजीशन ऐड करते हैं इस स्टॉक में? दीपाली जी बिल्कुल सही कहा आपने। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बहुत अच्छा एक विकल्प है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, रेगुलर इंटरवल्स पे खरीदारी करने के लिए। आरती इंडस्ट्रीज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है पिछले कई सालों से। स्टॉक ऑल टाइम हाइज के बिल्कुल पास है। स्पेशली इस कंडीशन में ये इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक कभी ना कभी एक कंसोलिडेशन मोड में या एक करेक्शन मोड में जाएगा, और उस करेक्शन या कंसोलिडेशन मूव का फायदा उठाना चाहिए खरीदारी करने के लिए। अब सवाल आता है कि कौन से अच्छे लेवल्स अभी मुझे दिखाई पड़ते हैं। मुझे लगता है स्टॉक अभी अपने 20 दिन की मूविंग एवरेजेस को टेस्ट करने के बाद लगभग जो कि 1600 रुपए के आसपास है, वहां पर रुका हुआ है। क्योंकि इनका लंबी अवधि का नजरिया है और इनकी पहली जो खरीदारी है वो 1100 रुपए के आसपास है, तो मुझे लगता है अभी ये थोड़ा सा इंतजार करें। अगर आने वाले समय में 1500 रुपए के आसपास स्टॉक मिलता है तो वो एक अच्छा लेवल है जहां पर स्टॉक का 50 दिन का मूविंग एवरेज है और मल्टीपल सपोर्ट जोन भी है। उस लेवल पर ये पोजीशन को और ऐड कर सकते हैं। ठीक है,
तो ऐड कीजिए ज़रूर, लेकिन 1500 एक बेहतर लेवल होगा। जब भी डिप मिले तब आप एंट्री ले सकते हैं, ये सजेशन है। अगला सवाल हमें फेसबुक के जरिए भेजा है अभय दत्ता ने। एफएल इंडिया पर उनका सवाल है, 20 शेयर्स 5320 के प्राइस पर लिए हुए हैं, तो बताइए इनके लिए क्या सजेशन रहेगा एफएल इंडिया पर। ये भी स्टॉक काफी शानदार रनअप के बाद एक कंसोलिडेशन मोड में है और फिलहाल मुझे लगता है कि यहाँ पर स्टॉक शायद अभी थोड़ी सी और कंसोलिडेशन दिखा सकता है। हालांकि 5000 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, तो फिलहाल यहाँ पर 5000 के लेवल को बहुत क्लोजली वॉच करें। अगर स्टॉक 5000 के नीचे यहाँ पर डिसाइसिवली क्लोज देता है तो मुझे लगता है फिलहाल के लिए एग्जिट किया जा सकता है। अगर ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म का नजरिया है, लंबी अवधि के नजरिए से मैं समझता हूँ कि स्टॉक में अभी भी बुल रन जो है वो इंटैक्ट है और 4600 4650 के आसपास अच्छे लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स हैं जहां पर और खरीदारी की जा सकती है। ठीक है, अगला सवाल हमें एसएमएस के जरिए भेजा है वीके शर्मा ने लखनऊ से। सवाल है इनका चेन्नई पेट्रो पर 68 रुपए की बाइंग है इनकी। हिमांशु काफी अच्छे लेवल पर एंट्री ली है, इनफैक्ट अच्छे मुनाफे में ये हैं, क्या स्ट्रैटेजी प्रॉफिट्स लें या होल्ड करें? स्टॉक का फॉर्मेशन है और मुझे लगता है कि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ डेज कि ये स्टॉक एक नया ब्रेकआउट दिखाएगा। तो पहली सलाह रहेगी कि 105 रुपए का एक स्टॉप लॉस को ट्रेल करें अपनी खरीदारी के भाव को से काफी नीचे की खरीदारी है। 105 रुपए पर एक स्टॉप लॉस को ट्रेल करें, बने रहें। मुझे लगता है कि ये स्टॉक आने वाले कुछ हफ्तों में 150 से 160 रुपए तक के लेवल दिखाएगा जहां पर मुनाफा वसूली की जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा आईओसी पर भी हमें कुछ क्वेरीज आ रही हैं फेसबुक पर, लेकिन आईओसी का जिक्र हुआ है तो हिमांशु, इसके अर्निंग्स भी आए थे मार्केट क्लोजिंग से थोड़े टाइम पहले और नंबर्स काफी बेहतर थे, एक्सपेक्टेशन से बेटर अर्निंग्स आईओसी ने पोस्ट किए। मुनाफा क्योंकि 4916 करोड़ से बढ़कर 8781 करोड़ रहा। जीआरएम्स भी $12.5 प्रति बैरल पर पहुंच गए हैं, जबकि अनुमान था $6.5 प्रति बैरल का, तो दोगुना जीआरएम्स पोस्ट किए हैं कंपनी ने। हिमांशु का व्यू लेंगे, लेकिन उससे पहले नतीजों पर मैनेजमेंट का आउटलुक क्या है वो सुन लेते हैं। 2021 में रिपोर्टेड मार्जिन वाज $5.64 अ बैरल और सिंगापुर मार्जिन वाज $0.54 अ बैरल। और अगर मैं नॉर्मलाइज करूंगा मेरा जीआरएम कंसीडरिंग द अदर एस्पेक्ट्स, देन इट कम्स टू $2.31 अ बैरल जीआरएम। और रही बात Q4 की, मेरा रिपोर्टेड जीआरएम था 10.59 और नॉर्मलाइज जीआरएम है 2.51 और सिंगापुर जीआरएम है 1.79। तो कंसिस्टेंटली ऑल थ्रू द क्वार्टर्स, ऑल द 4 क्वार्टर्स एंड फॉर द फुल ईयर वी हैव आउट परफॉर्म्ड। हमने सिंगापुर जीआरएम को आउट परफॉर्म किया है। तो सिंगापुर जीआरएम्स को आउट परफॉर्म किया है, वो तो आंकड़े हमने देखे भी अर्निंग्स के साथ। लेकिन हिमांशु, क्विकली एक राय आपके चाहिए आईओसी पर, जिनके पास होल्डिंग हो उनके लिए क्या सजेशन है? दिवाली जी, बने रहने की सलाह रहेगी। स्टॉक ऑलरेडी काफी हद तक अच्छे नंबर्स को शायद प्राइसिंग कर रहा था। स्टॉक ऑलरेडी 20% ऊपर है। अगर मैं इस महीने की बात करता हूं तो मुझे लगता है फिलहाल यहाँ पर अभी और ऊपर का स्कोप देखने को मिल सकता है। जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, शॉर्ट टर्म के नजरिए से 102 रुपए का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। 115 से 118 रुपए तक के टारगेट्स मुझे लगता है कि कल या आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे तो कुछ और क्वेरीज करेंगे शामिल। आप देखते रहिए। हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। आप देख रहे हैं कल का बाजार। हिमांशु गुप्ता हमारे साथ हैं आपके सभी सवालों पर राय देने के लिए, और फेसबुक पर ढेर सारे सवाल हमें मिल रहे हैं। एक सवाल ले लेते हैं, जयंता ने हमें भेजा है सऊदी अरेबिया से। इनफैक्ट बीएचएल पर इनका सवाल है, 8000 शेयर्स 47 की बाइंग, अच्छे लेवल पर एंट्री, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स में, और आज से इनफैक्ट ये स्टॉक आखिरी मिनटों में काफी तेजी लगाकर बंद हुआ है। ऑलमोस्ट दुगना हो चुका है इनके बाइंग प्राइस से। तो प्रॉफिट्स लेने हैं हिमांशु या रखना है? दीपाली जी, जो लॉन्ग टर्म सेटअप है स्टॉक का वो काफी पॉजिटिव है और मुझे लगता है कि यहाँ पर और गुंजाइश है अभी अपसाइड में जाने की। तो 67 रुपीज का यहाँ पर एक मेरी सलाह रहेगी कि उसके नीचे के स्टॉप लॉस को यहाँ पर ट्रेल किया जा सकता है 78 रुपये, और उसके बाद 85 रुपये तक के टारगेट्स मुझे लगता है यहाँ पर मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं। ओके,
मिथि शाह ने सवाल भेजा है मुंबई से फेसबुक पर ही, 2 सवाल है इनके। आईयूएल केमिकल 720 की बाइंग है, आरती ड्रग्स 800 की बाइंग है। दोनों स्टॉक्स पर आपके कमेंट्स। केमिकल में एक बहुत लंबे समय से कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है, तो मेरी सलाह रहेगी कि यहाँ पर स्ट्रिक्ट एक 570-580 रुपए के एक स्टॉप लॉस को मेंटेन करें। एक बहुत बड़ा रनअप यहाँ पर देखने को मिला था और उसके बाद पिछले 6-8 महीने से स्टॉक में एक साइडवेज कंसोलिडेशन का मूव बना हुआ है। 580 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर होल्ड किया जा सकता है। अपसाइड में स्टॉक 700 रुपए तक के टारगेट्स दिखा सकता है, जिसके ऊपर अगर स्टॉक चलेगा तो वापस से एक तेज मोमेंटम पकड़ सकता है। और उसके अलावा आपने आरती ड्रग्स का जिक्र किया दीपाली जी, तो वहां पर मुझे लगता है कि स्टॉक सिमिलर चार्ट पैटर्न है, यहाँ पर भी एक स्टॉक में कंसोलिडेशन का मूव बना हुआ है। यहाँ पर मेरी सलाह रहेगी कि ये 740 रुपए के क्लोजिंग स्टॉप लॉस को एक शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग के नजरिए से एक स्टॉप लॉस को इस्तेमाल किया जा सकता है। फिलहाल स्टॉक में बने रहे, 800 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल हम एसएमएस के जरिए राहुल ने भेजा है, दिल्ली से एचसीएल टेक पर है, 500 शेयर्स हैं, 900 बाइंग प्राइस है, क्या करें? दीपाली जी, खरीदारी का बहुत अच्छा भाव है इनका। मैं इनफैक्ट समझता हूं कि 880-900 रुपए स्टॉक के लिए एक अच्छा कंसोलिडेशन और एक्यूमुलेशन का जोन है। आईटी स्टॉक्स पर व्यू पॉजिटिव है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के नजरिए से बने रहने की सलाह है। 880 का स्टॉप लॉस अगर ये चाहें तो शॉर्ट टर्म के लिए लगा सकते हैं। ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है और यहाँ पे मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले कुछ महीनों में 1200 रुपए तक के टारगेट्स आते हुए देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगले कॉलर से बातचीत करते हैं। शेख जावेद है हमारे साथ सूरत से। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक लिया हुआ है आपने, क्या जानना है? कैस्ट्रॉल इंडिया के 450 शेयर है, 125 की बाइंग प्राइस है। मेरा नजरिया 10 साल की अवधि का है, तो क्या इसमें बने रह सकते हैं? 10 साल का नजरिया है कैस्ट्रॉल में और बाइंग प्राइस आपने बताया 125 का। पूछ लेते हैं हिमांशु से। हिमांशु, क्या करना है इनको 10 साल के पर्सपेक्टिव से, क्या ठीक है ये स्टॉक और 125 इनका परचेजिंग प्राइस है? देखिए, एक अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली कैश रिच कंपनी है, जीरो डेट कंपनी है। मुझे लगता है कि स्टॉक का सिलेक्शन अच्छा है। और दूसरी अच्छी बात है दीपाली जी कि स्टॉक में अभी तक कोई बड़ा मूव नहीं आया है। टेक्निकली चार्ट के नजरिए से मुझे लगता है कि एक लंबी अवधि के नजरिए से 100 रुपए एक बहुत क्रूशियल लेवल है। 100 रुपए का एक लॉन्ग टर्म के नजरिए से भी आपके एक जहन में स्टॉप लॉस होना चाहिए। जब तक स्टॉक 100 रुपए के ऊपर बना हुआ है, मुझे लगता है कि कोई चिंता की बात नहीं है। अपसाइड में स्टॉक जैसे ही 140-145 रुपए का आंकड़ा पार करेगा, मुझे लगता है यहाँ पर मोमेंटम बनता हुआ नजर आएगा। और क्योंकि आपका नजरिया 10 साल का है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी टारगेट्स देना 1 या साल के लिए या 6 महीने के लिए वो कोई जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन सेटअप पॉजिटिव है और यहाँ पर बने रहने की सलाह है। ठीक है, तो यहाँ पर सजेशन आपके लिए ये है कि आप होल्ड कीजिए अपनी इस पोजीशन को, बने रहिए इस स्टॉक में। चलिए, शो को समेटने का भी वक्त है। कोई क्लोजिंग कमेंट्स हिमांशु आपकी ओर से? दीपाली जी, जिन स्टॉक्स के बारे में भी हमने डिस्कशन किया, हमारी या हमारी क्लाइंट्स की उनमें पोजीशंस हो सकती है और हमने सिमिलर लाइंस पर उनको रिकमेंडेशन दी हो सकती है। ठीक है, चलिए, शुक्रिया हिमांशु शो में आने के लिए और सभी स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। चलिए, इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही। खबरों